Welcome students, welcome to the next lecture of English Language and Literature, Code 184, CBSE Class 10 Second Term Syllabus, classes by Mrs. Neha Gupta. Today we are going to do part 3rd of Glimpses of India, that is Tea from Assam, written by Arup Kumar Datta. So let's learn about it, as the title is making it very clear that we are going to talk about tea from Assam. So let's see what is the story about. The lesson is about two friends. Their names are Pranjal and Rajveer. So you have to learn their names first of all. It's Pranjal and Rajveer, and who are traveling to Pranjal's hometown, Assam. So Pranjal belongs from Assam only, and he is going to his hometown during summer vacations. He is studying in one of the schools of Delhi, where he has met Rajveer, and Rajveer has become his good friend. Rajveer is the boy who is very much interested to know about tea, and he has collected much information about tea plantation also. So he wants to visit Assam. So he asked Pranjal, and Pranjal got agree to take him to his own hometown. So Assam is known as the tea country. It has the largest concentration of plantation in the world. That you know that the tree grows there. तो इट इज द लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टी की प्लांटेशन इसी ही जगह होती है, असम में. ठीक है, तो अब मैंने आपको क्या बताया, प्रांजल और राजवीर बताया. प्रांजल जो है वो असम से ही बिलोंग करता है, और राजवीर जो है वो उसका फ्रेंड है. जो दोनों बच्चे हैं दिल्ली में पढ़ते हैं, और समर वेकेशन में प्रांजल अपने घर जा रहा है अपने दोस्त को लेकर, राजवीर को लेकर, और ये किस में जा रहे हैं, ये ट्रेन में जा रहे हैं. ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं स्टोरी में क्या होने वाला है. तो ये स्टोरी कम है, इन्फॉर्मेशन आपको ज्यादा मिलने वाली है, तो आप ध्यान से सुनिएगा. तो अब ये एक वेंडर आया है, व्हेन दे आर सिटिंग इन द ट्रेन. ठीक है, एक हाई पिच वॉइस पे एक वेंडर, मतलब एक सामान बेचने वाला, बाहर स्टेशन पे बोल रहा है चाय गरम चाय गरम. तो वो उनकी विंडो पे आया जहाँ पे राजवीर और प्रांजल बैठे हुए हैं. उन्होंने उससे पूछा कि आर यू इंटरेस्टेड इन टेकिंग टी. चाय वाले ने उनसे पूछा कि आपको चाय लेनी है, तो उसने कहा हमें 2 कप दे दो, प्रांजल ने बोला. तो अब वो स्टीमिंग हॉट लिक्विड पी रहे हैं, स्टीम निकल रहा है, हॉट लिक्विड है उसको पी रहे हैं. और एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट, ऑलमोस्ट एवरीवन उनके कंपार्टमेंट में, उनके जो जो कोच में वो बैठे हुए हैं, जिस ट्रेन में वो बैठे हुए हैं, उस कंपार्टमेंट में ज्यादातर सभी लोग चाय पी रहे हैं उस टाइम. तो अब कुछ इन्फॉर्मेशन देनी शुरू करी राजवीर ने. जैसे मैंने आपको बताया कि राजवीर बहुत इंटरेस्टेड है टी के बारे में पढ़ने में. तो उसने बताया कि डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे ड्यूरिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड. कि पूरे वर्ल्ड में एक दिन में 80 करोड़ कप्स चाय पी जाती है. और राजवीर ने ये इन्फॉर्मेशन दी, और प्रांजल जो था वो बड़ा सरप्राइज था इस इन्फॉर्मेशन को जान के. ठीक है, तो अब उसने, प्रांजल ने क्या बोला, ओ टी इज वेरी पॉपुलर. क्योंकि देखो टी जो ये जो प्रांजल है, ये ब्रॉन एंड ब्रॉट अप इन आसाम ही है. तो जब कोई हमें चीज बहुत ज्यादा दिखती है ना, तो उसके बारे में हमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, और जो चीज हमें कम दिखती है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं. तो प्रांजल इज लेस इंटरेस्टेड टू नो अबाउट एनीथिंग, बट ही इज. ठीक है, अब जो ट्रेन है वो आगे चल गई है, ट्रेन शुरू हो गई वहां से. प्रांजल जो है वो अपनी एक डिटेक्टिव बुक को पढ़ने लगा है, और जो राजवीर है वो आर्डेड फैन है. आर्डेड मतलब बहुत अच्छा लगता है, वो पैशनेट है डिटेक्टिव स्टोरीज के लिए, लेकिन अभी एट दिस मोमेंट वो ज्यादा इंटरेस्टेड है, कीनर मतलब ज्यादा इंटरेस्टेड है बाहर देखने में, ब्यूटीफुल सीनरी को देखने में, क्योंकि उसको हर जगह ग्रीन 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 नजर आ रहा है, जैसे आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है. ठीक है, तो राजवीर है नेवर सीन सो मच ऑफ ग्रीनरी. अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता है कि दिल्ली में इतना ग्रीनरी देखने को नहीं मिलता है. तो राजवीर ने ज्यादातर इतना ग्रीनरी नहीं देखा था, तो उसको वो बहुत सरप्राइजिंग लगा था, वो बहुत अच्छा लग रहा था. देयरफॉर ही इज लुकिंग आउट. अब वहां पे क्या है, अब ग्रीन पेडी फील्ड आ गए. पेडी मतलब राइस जहाँ पे ग्रो हो गई है. ठीक है, अब पेडी फील्ड खत्म होने के बाद वहां पे टी बुशेस शुरू हो गए हैं, जिसमें वो बहुत इंटरेस्टेड ही है. ठीक है, और एक मैग्निफिसेंट व्यू है उसके लिए. मैग्निफिसेंट मीन्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, उसके लिए ये नजारा है. ठीक है, और पीछे उसको हिल्स नजर आ रहे हैं, वुडेड हिल्स हैं, हिल्स पे फॉरेस्ट है. वुडेड, वुड्स का मतलब होता है बेटा फॉरेस्ट. ठीक है, और एक ऐसा एक समुद्र. समुद्र किसका, अ सी ऑफ टी बुशेस. उसे जितना दूर तक वो देख पा रहा है उसको सिर्फ टी बुशेस दिखाई दे रहे हैं, एज इफ इट इज द सी ऑफ टी बुशेस. जैसे आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है, जितनी दूर तक वो देख सकता है उसको टी बुशेस नजर आ रहे हैं. ठीक है, और उसे क्या नजर आ रहे हैं, उसको डॉल लाइक फिगर्स नजर आ रही हैं. डॉल लाइक फिगर्स का इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा. दूर से जो ये जो लेडीज हैं, जो ये तोड़ रही हैं, लीव्स को प्लक कर रही हैं, अपने बास्केट में डाल रही हैं, एक तरह का हैट पहने रखती हैं. तो दूर से जब वो ट्रेन से देख रहा है तो उसको ये डॉल लाइक फिगर्स नजर आ रही हैं, जो बिजी हैं. ठीक है, जो बिजी हैं इन रोज ऑफ बुशेस के बीच में, और दे आर प्लकिंग द टी लीव्स. So from the train he is watching this, he can see this, and he is enjoying this beauty. चलिए, अब उसको एक अगली सी बिल्डिंग में नजर आई है, जहां से बिलोइंग आउट, जहां से जो धुआं है फ्लो करते हुए बाहर आ रहा है. तो इसका मतलब वो फैक्ट्रीज हैं कुछ. ठीक है, अब वो राजवीर बोला, ओ आई कैन सी द टी गार्डन, मुझे टी गार्डन नजर आ रहा है. ठीक है, अब जो प्रांजल है, मैंने आपको बताया कि ही हैज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन असम ओनली, तो उसको वो एक्साइटमेंट नहीं है जो राजवीर को एक्साइटमेंट है.
तो उसने बोला अब तो टी कंट्री शुरू ही हो गई है, यू वुड सी लॉट ऑफ दीज थिंग्स हियर। अब उसने बोला कि अब ये राजवीर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, प्रांजल के पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो आसाम में ही रहता है लेकिन उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसने बोला असम जो है सबसे ज्यादा प्लांटेशन करता है पूरे वर्ल्ड में टी का, ठीक है। सॉरी, दिस हैज बीन सेड बाय राजवीर ओनली, आई एम रियली सॉरी। तो सॉरी, प्रांजल ने ही ये बात बोली है। असम का सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन है प्लांटेशन, सबसे ज्यादा वो प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड में। और तुम्हें यहाँ पे ऐसे बहुत सारे गार्डन दिखने वाले हैं, ठीक है। तो डोंट डोंट गेट सो एक्साइटेड, तो डोंट वरी अबाउट इट। अब तुम मेरे साथ आ गए हो असम में, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रांजल ने ही दी है राजवीर को, ठीक है। चलो, तो राजवीर ने बोला कि आई हैव बीन रीडिंग मच अबाउट टी, ठीक है, मैं बहुत टाइम से पढ़ रहा हूँ टी के बारे में। और किसी को नहीं पता है एक्चुअली कि टी किसने डिस्कवर की, और वहां पे बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारे लेजेंड्स हैं, ठीक है। तो उसने पूछा कि भाई कौन सा लेजेंड हमें भी सुनाओ। अब प्रांजल इंटरेस्टेड है कहानी सुनने में कि टी किसने इंट्रोड्यूस करी, किसने डिस्कवर की, ठीक है। तो वो एक उसने कहानी सुनानी शुरू करी जो एक चाइनीज एम्पर के बारे में की है। वो चाइनीज एम्पर, वो हमेशा पानी को बॉईल करता था बिफोर ड्रिंकिंग इट। सो फ्रॉम द वुड और द ट्विग्स, फ्रॉम द स्टिक्स दैट ही वाज बॉइलिंग द वाटर, आपको पता है कोई गैस स्टोव तो था नहीं, जब वो इस पानी को उबाल रहा था तो लकड़ियों पे उबाल रहा था, तो कुछ ट्विग्स जो थी वो इसके अंदर आके गिर गई। और जब वो सॉरी कुछ लीव्स इसके अंदर आके गिर गई, ट्विग्स में से जो लकड़ियां से नीचे लगाई थी उसमें से कुछ लीव्स थी जो उसके अंदर आके गिर गई। और जब उसने पानी को पिया तो उसमें एक डिलीशियस सा फ्लेवर आ रहा था, और ये कहा जाता है कि वो टी लीव्स थी। तो ये एक पहली स्टोरी हो गई, ठीक है, ये एक लेजेंड हो गया, तो इससे टी डिस्कवर हो गई। एक दूसरी भी है, ठीक है। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल, प्रांजल ने स्कॉफ किया, स्कॉफ मतलब स्कॉर्नफुली बोला, अच्छा चलो एक और सुना दे यार, जो तेरे पास है तो सुना दे एक और। तो उसने बोला एक इंडियन लेजेंड भी है, ये तो एक चाइनीज स्टोरी थी, एक इंडियन लेजेंड भी है। एक बौद्ध धर्म करके एक हमारे एंशियंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक है, मतलब एक साधु है जिनका नाम था बौद्धिधर। इन्होंने अपनी आईलिड्स काट ली थी। आईलिड्स किसको बोलते हैं, मैंने पिक्चर इसलिए लिया जिसमें आपको दिखा सकूं आईलिड्स किसको बोलते हैं। ये तो आईलैशेस होती हैं, ये आईलिड्स होती हैं जो आपकी आंखों को बंद करने में हेल्प करती हैं। अगर आप इस आईलिड्स को ही यहाँ से काट देंगे तो आपकी आंखें बंद ही नहीं होंगी, यू वोंट हैव दैट कवरिंग टू कवर योर आईज विद, ठीक है। तो वो क्या था, जो वो मॉन्क था, जो बौद्ध धर्म थे, वो क्या कर रहे थे, वो मेडिटेशन कर रहे थे, वो ध्यान लगा रहे थे, लेकिन उनको नींद आ रही थी, ही वाज फीलिंग स्लीपी। तो उन्होंने क्या किया, अपने आईलिड्स को ही काट दिया और उसको थ्रो कर दिया। और जहां उन्होंने आईलिड थ्रो किया वहां पे 10 टी प्लांट्स ग्रो हुए थे। और ये कहा जाता है कि अगर उस प्लांट की लीफ को पानी में बॉईल करके पिया जाता है तो उससे नींद दूर भागती है, ठीक है। तो इसने दो कहानियां सुनाई, ठीक है। अब उसने राजवीर ने बोला, राजवीर एडेड दैट टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, लेकिन जो टी है पहली बार चाइना में ही पी गई थी, ठीक है। एज फार बैक एज 2700 BC, अगर हम देखें तो ये सबसे पहले चाइना में ही पी गई थी। इनफैक्ट जो वर्ड्स हैं टी, चाय, चीनी, ये सब चाइनीज वर्ड्स हैं। और टी यूरोप में आई है 16 सेंचुरी में, ठीक है। और पहले इसको मेडिसिन की तरह पिया जाता था, आज लोग इसको ड्रिंक की तरह पीते हैं, लेकिन पहले इसको एक दवाई की समझ के पिया जाता था, ठीक है। अब वो मिरानी जंक्शन पे पहुंच गए हैं जहाँ पे उनको उतरना है, जहाँ पे प्रांजल के पेरेंट्स जो होंगे वो उनका वेट कर रहे हैं, वो उनको लेने आए हैं। अब वो कहाँ जा रहे हैं, वो ट्रेन से उतर गए हैं, प्रांजल के फादर के साथ उनकी कार में बैठ गए हैं। और ये कहाँ जा रहे हैं, देखी बारी। देखी बारी क्या है, एक टी गार्डन है जो प्रांजल के फादर का है, ठीक है, और जिसके लिए यहाँ पे राजवीर आया है, ठीक है। तो अब एक आवर के बाद उनकी जो गाड़ी में जो वो थे उस वो मेन रोड से उतरकर उनकी एस्टेट की तरफ जाने लगी है। वहां पे एक कैटल ब्रिज जो है वो क्रॉस कर रहा है। अब कैटल ब्रिज क्या होता है, एक जो ब्रिज होता है जो गड्ढे के ऊपर बना दिया जाता है उसको कैटल ब्रिज बोलते हैं। अब वो देखी बारी टी एस्टेट में एंटर कर चुके हैं। बोथ साइड ग्रेवल रोड है, टी बुशेज हैं, बहुत सारी टी बुशेज हैं, नीटली प्रून टू द सेम हाइट, और सब सेम हाइट की है, सब कुछ ट्रिम किया गया, प्रून किया गया, सबको ट्रिम किया गया है सेम हाइट पे। और बड़े सारे ये जो टी प्लकर्स हैं जो टी को प्लक कर रहे हैं, जो मैंने आपको ऊपर फिगर दिखाया था, एक पिक्चर दिखाया था, ठीक है। और उनके पीछे बेम्बू बास्केट्स टंगा हुआ जिसमें वो उसको टी लीव्स को उसमें डाल रहे हैं। उन्होंने प्लास्टिक एप्रॉन पहना हुआ है। और न्यूली स्प्राउटेड लीव्स जो होते हैं बेटा, उससे टी लीव्स अच्छी बनती हैं, उसी को काटा जाता है, उसी को तोड़ा जाता है। तो न्यूली स्प्राउटेड लीव्स को वो लोग काट के, वो लोग प्लक करके अपने बास्केट में डाल रहे हैं, ठीक है। अब आगे से एक ट्रैक्टर आ रहा है, तो प्रांजल के फादर ने गाड़ी को धीरे कर लिया है, ठीक है। उस ट्रैक्टर के पीछे क्या बंधा हुआ है, ट्रेलर रोड। ट्रेलर लोड क्या होता है बेटा, एक ट्रक जिसमें सामान जा रहा है, और उसमें क्या जा रहा है, उसमें बड़ी सारी लीव्स है जो ट्रैक्टर है पीछे ट्रेलर लोड में लेके जा रहा है। उसको देखते ही राजवीर ने कहा कि दिस इज द सेकंड फ्लश ऑफ द स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बारोरा,
ठीक है, उसने क्या बोला कि सर बरुआ कौन है? बरुआ जो है वो उसके फादर हैं, प्रांजल के फादर, कि ये सेकंड फ्लश है, स्प्राउटिंग है, मतलब सेकंड टाइम हार्वेस्ट हुआ है इस सीजन। एक सीजन में 2 बार हार्वेस्टिंग होती है इसकी, 2 बार स्प्राउटिंग होती है। तो मिस्टर बरुआ ये सेकंड फ्लश है ना? तो राजवीर ने ये पूछा, तो उसने कहा इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड इज द बेस्ट टी। तो उसने बताया कि हाँ, मई टू जुलाई में होता है और सबसे अच्छी टी निकलती है मई टू जुलाई के बीच में। और ऐसा लग रहा है तुम बहुत अच्छे से अपना होमवर्क करके आए हो यहाँ आने से पहले। तो प्रांजल के फादर ने सरप्राइज में बोला, उसने कहा यस मिस्टर बरुआ, आई हैव डन माय होमवर्क। उसने एडमिट किया, लेकिन आई वांट टू लर्न मोर अबाउट टी व्हेन आई एम हियर। सो हमने इस स्टोरी में क्या पढ़ा कि जो राजवीर है वो प्रांजल के साथ उसके होम टाउन जा रहा है, जहाँ पे वो असम में वो रहता है, क्योंकि उसके जो फादर हैं वो एक मैनेजर हैं टी गार्डन के, जिसका नाम है देखी बारी। तो रास्ते में लोग चाय पीते हुए आ रहे हैं, चाय की बातें करते हुए आ रहे हैं, और जो राजवीर है ही इज मोर इंटरेस्टेड टू लुक आउट, ठीक है। बट जो प्रांजल है ही इज रीडिंग आउट अ डिटेक्टिव नॉवल, ठीक है। अब वो थोड़ी सी उसने कहानियां सुनाई है, 2 कहानी सुनाई है कि टी डिस्कवर कैसे हुई थी। एक तो चाइनीज लेजेंड था, जिसमें जो चाइनीज एम्पर था उसकी जो वो पानी बॉईल कर रहा था, उसमें कुछ ट्विग्स में से कुछ लीव जो थी वो गिर गई थी, उसका डिलीशियस फ्लेवर आ गया था। एक सेकेंड था कि एक बौद्ध धर्म के एसेटिक थे जो इंडियन एसेटिक थे, और उन्होंने क्या किया था, अपने आईलिड्स को काट दिया था और फेंक दिया था, जहां पे उन्होंने आईलिड्स अपनी थ्रो की थी, वहां से 10 टी प्लांट्स ग्रो हुए थे, ठीक है। तो ये दोस्त ने 2 कहानियां सुनाई, फिर वो वहां पे पहुंच गए हैं एंड ही इज मोर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट मोर। आई हैव explained you the text. If you have any query, you can write in the chat box to ask about your queries. I would get back to it definitely. And stay tuned, stay connected. I would also upload some of the question answers for discussion from this chapter number 7. Thank you. Stay tuned.